अगर तुम्हारे मन में भी ये थॉट आता है कि तुम्हारे को रिलेशनशिप में आना है, तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस तुम तुम्हारे को दे सकते हो? उसके बाद तुम तुम्हारा ये डिसीजन सोचो कि तुम्हारे को आना है कि नहीं आना। एक बार इस चीज को सोच के देखो कि क्या डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या तुम तुम्हारी लाइफ खुद की सही से मैनेज कर पा रहे हो? क्या तुम ये कैपेबिलिटी रखते हो कि जब तुम तुम्हारी लाइफ ही ट्रैक पर ढंग से नहीं चला पा रहे तो तुम एक पार्टनर के साथ इस चीज को और बेटर कर पाओगे? क्या तुम ये जिम्मेदारी ले पाते हो? इवन सबसे पहले जो चीज है वो ये है कि तुम तुम्हारी हालत देखो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। क्या जेन्युइनली तुम्हारे को एक पार्टनर की नीड है? देखो, जो पार्टनर बनना होता है ना, वो तुम्हारे पाथ के साथ साथ तुम्हारे को कहीं ना कहीं मिल जाता है। उसके लिए तुम्हारे को ऐसे हंट नहीं करना पड़ता कि यार मेरे को एक लड़की चाहिए या मेरे को एक लड़का चाहिए। उस चीज के लिए तुम्हारे को एक अलग से ढूंढना नहीं पड़ता कि मेरे को पार्टनर चाहिए। वो ऑटोमेटिकली या तो तुम्हारे को कॉलेज लाइफ में साथ मिल जाएगा, या फिर तुम्हारी वर्क लाइफ में साथ मिल जाएगा, या कहीं एक्स वाई जेड जगह पे तुम्हारे को मिल जाएगा। अपने आप ऑटोमेटिकली तुम्हारे को फील हो जाएगा कि हाँ यार, ये मेरा पार्टनर बन सकता है। सिमिलर वे में हम सोचते हैं, सिमिलर हमारे गोल है, सिमिलर हमारे माइंडसेट है। तो अभी सबसे पहली चीज ये हो जाती है ना कि तेरे गोल्स जो है, कुछ तू खुद इतना डिस्ट्रैक्टेड जी रहा है, तो क्या सही में तेरे को रिलेशनशिप वाली चीज अभी सपोर्ट करेगी? अब इसके अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो तेरे को लगता है कि रिलेशनशिप में आने से पहले तेरे को सोचनी चाहिए? एक बार ये क्वेश्चन खुद से करके देखना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है वो ये है कि जो पार्टनर तू चूज कर रहा है, सबसे ज्यादा मैटर क्या करेगा? जिस चीज को तू चूज कर रहा है, जिस पार्टनर को तू चूज कर रहा है, अगर कहीं पे दुकान पे जा रहा है, जो गाड़ी तू लेने जा रहा है किसी शोरूम से, तो जो तू गाड़ी लेने वाला है वही तो सबसे ज्यादा मैटर करेगी ना, कि वो गाड़ी में क्या सेफ्टी है, क्या फीचर्स है, क्या एवरेज देती है। तो सिमिलर वे के अंदर पार्टनर जिसको तुम चूज करने की सोच रहे हो, उससे रिलेटेड सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है ना, कि क्या वो इतना ओके है या फिर क्या वो तुम्हारे लिए सही है। क्योंकि एक एस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज के अंदर, वो ये कि जो पार्टनर तुम्हारा होगा, क्या वो तुम्हारे गोल्स की तरफ, तुम्हारे एम्बिशंस की तरफ तुम्हारे को लेके जाने के लिए मेहनत करेगा, तुम्हारी एनर्जी को नीचे ड्रेन करेगा? क्या वो तुम्हारे को उस चीज के लिए और पंप करेगा, या फिर उस चीज की एनर्जी जो तुम्हारे गोल्स तक जाने की उसको और डिक्रीज करेगा? इस चीज को सोच के देखना। मेरे कई दोस्त रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं क्यों, जस्ट एक कैजुअल प्यार वाली चीज है, लेकिन जो फिर उनको काम करना होता है, गोल्स होते हैं, वो उनके म्यूचुअल डिसाइडेड ही नहीं होते। तो इस वजह से होता ही है कि बंदा तो लड़की की तरफ डिस्ट्रैक्टेड है, लड़की भी कुछ खास कर नहीं रही है। फिर एट द एंड हो क्या रहा है कि लड़की को तो ऐसे लड़के पसंद आ रहे हैं ना जो लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, बट बंदे ने अपना पूरा टाइम किस चीज में दे दिया? उस लड़की को इम्प्रेस करने में, उसके प्यार के चक्कर में। एक स्टोरी से तुम्हारे को ये चीज और क्लियरली समझाता हूँ कि कैसे एक रिलेशनशिप के रिलेटेड तुम्हारे को सोचना चाहिए, कितना सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, लेट से उसका नाम राहुल है, और जो लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में है, लेट से उसका नाम है प्रीति। तब होता यह है कि प्रीति जो लड़की है, हालांकि प्रीति मेरी पुरानी फ्रेंड है, राहुल मेरा प्रीति के थ्रू ही दोस्त बना है। तो प्रीति जो है, प्रीति एक रिलेशनशिप में रह चुकी 1.5-2 महीने के, अभी कुछ 1-1.5 साल पहले। बट अब हो ये रहा है कि यार उसको ये चीज ऐसे फील हो रही थी कि मेरी कॉलेज लाइफ में तो कुछ एंजॉयमेंट ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, फिर ऐसे तो मेरी मेमोरीज में रहेगा क्या कॉलेज लाइफ की। तो इससे बेटर है कि मैं एक बंदा ही पटा लूं। और बंदा जो है, जिसको पटाना चाह रही थी, वो उसको पता नहीं था कि किसको मैं पटाऊंगी, जो सही लगेगा उसको मैं पटा लूंगी, जो मेरे लिए मतलब थोड़े एफर्ट्स लगाएगा, जो थोड़ा सीधा होगा। वो लड़की खुद को थोड़ा स्पिरिचुअल बताती है, तो उस टाइप का ही बंदा उसको सही लगेगा। अब एक बंदा जो उसकी ब्रांच का है, वो उसका एक नॉर्मल फ्रेंड की जैसा ही था, वो उसको पढ़ा देता था, एग्जाम से पहले उसको छोड़ना, ड्रॉप करना, लेके जाना आना, ये सब भी वो करता रहता था। उस चक्कर में हुआ ये कि बंदे को तो हो गया अट्रैक्शन, बट बंदी को उससे कोई अट्रैक्शन नहीं था। बंदी ऐसे कि यार इसके साथ मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरा फ्रेंड है, इसके साथ अगर कल को कुछ ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ कि परमानेंट रिलेशनशिप में मैं नहीं आने वाली। हाँ, ये भी एक कंडीशन थी कि जो प्रीति है वो परमानेंट वाले केस में आना नहीं चाह रही थी। क्यों? क्योंकि उसके जो परिवार वाले हैं वो उसकी अरेंज मैरिज ही करवाएंगे, ये चीज कंफर्म है। तो प्रीति को जो रिलेशनशिप में आना था वो जस्ट इसलिए कि वो कॉलेज लाइफ के अंदर कुछ अपनी मेमोरीज बना सके, थोड़ा फन के लिए। अब तुम ये चीज बारीकी से सोच के देखो कि किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं हो जाएगा क्या ये चीज? क्या तुम एक रिलेशनशिप में आओगे तो एक फन के लिए, बकचोदी के लिए आना पसंद करोगे, या जेन्युइनली तुम्हारे को एक पार्टनर चाहिए? इस चीज को डीपली सोचना। क्या रिलेशनशिप में आना है तो एक जेन्युइन पार्टनर चाहिए, या फन के लिए आना है? और अगर तुम्हारे मन में ये थॉट है कि यार पार्टनर चाहिए, पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए तो फिर तुम्हारे को एक किसी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ना, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे को मिल जाएगा। अगर तुम्हारी फीलिंग्स ही किसी के लिए जेन्युइन होगी तो अपने आप डेवलप होगी ना, ऐसे कोई एफर्ट लगाने से या एक्स्ट्रा सोचने से या पहले से करने से तो हो नहीं जाएगी। तो सिमिलर वे के अंदर होता ही है, जो प्रीति होती है
प्रीति ऐसे ही ढूंढ रही होती है बट उसको कोई मिलता नहीं है, फिर वो उस लड़के की तरफ देखती है कि यार ये सही भी है, स्पिरिचुअल भी है, बंदा सीधा भी है, मेरे को पढ़ा भी देता है, मेरे काम भी कर देता है, मेरे को लाना ड्रॉप करना एंड ऑल ये सब भी कर देता है हॉस्टल तक। तो वो उसको कन्फेस करने की जगह थोड़े हिंट्स देने लग जाते हैं। लड़का तो प्यार में पागल होता ही है, लड़के को तो वो लड़की पहले से ही पसंद पसंद होती है, तो लड़की जब उसको थोड़े बहुत इनडायरेक्ट ये बता देती है कि देख यार मैं रिलेशनशिप में अगर आप भी जाती हो ना तो मैं परमानेंट वाले ले आऊंगी। तो लड़के तो होते हैं अंधे, लड़के ने क्या करा कि लड़के ने आगे से यूं बोल दिया कि ठीक है उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट में अगर नहीं भी आता है तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो अपन फ्रेंडशिप से आगे बढ़ सकते हैं ना। अब इस चक्कर में होता यह है कि प्रीति जो होती है वो सोचती है, कहती है उसको कि ठीक है ओके, तू उस दिन मेरे साथ मिलना, अपन चलेंगे कहीं पे घूमने। अब वो दोनों एक म्यूचुअल डेट वगैरह पे उस पे जाते हैं, जिधर लड़का उसको प्रपोज कर देता है, प्रीति हाँ बोल देती है। अब इस चीज के अंदर तुम ये चीज देखो, प्रीति को क्या चाहिए था और लड़के को क्या चाहिए था। प्रीति को अपने फन, घूमना फिरना, मेमोरीज क्रिएट करना, इन सब चीजों से मतलब था। अट्रैक्शन उसको जीरो था, वो ऐसे ही ढूंढ रही थी, जस्ट एक बंदा एफर्ट्स लगा रहा है कि हाँ यार ये काफी टाइम से एफर्ट्स लगा रहा है, काफी सीधा बंदा भी है, इसलिए हाँ कह दिया। अगर तुम्हारे लिए, हालांकि ये चीज तुम सोच के देखो, अगर 4 या 5 लड़कियां हैं, उनमें से एक ज्यादा एफर्ट लगा रही है लेकिन तुम्हारे को अट्रैक्शन ही किसी थर्ड थर्ड वाली से है, तो तुम जो एफर्ट लगा रही है उसको हाँ बोलोगे या जो तुम जिसको पसंद करते हो उसको हाँ बोलोगे। अब एक तरफ तो तुम समझदारी वाली ये चीज कह सकते हो कि यार नहीं, जो लड़की मेरे लिए एफर्ट लगा रही है मैं उसको हाँ बोलूंगा, बट तुम्हारे को तो अट्रैक्शन कहीं और है ना। सिमिलर वे के अंदर ये लड़की ने हाँ क्यों बोला, जस्ट ये कि एक वो लड़का एफर्ट्स लगाता था इसलिए। अगर वो एफर्ट्स थोड़े कम लगाता तो इसका तो मन ही नहीं था बेसिकली इसका रिलेशनशिप में आने का, उसको तो दोस्त ही रखना चाह रही थी ना वो। तो अब एक तरफ तुम लड़के का सीन देखो, लड़के को उस लड़की से अट्रैक्शन हो रखा था, वो उसके लिए एफर्ट्स लगाने को राजी था, जितना वो कह रही थी उतना करने को राजी था। उस लड़की ने कहा कि यार मैं 1 1.5 साल से ज्यादा रिलेशनशिप में नहीं आ सकती क्योंकि मेरे अरेंज मैरिज होगी। लड़का उस चीज में मान गया। क्या ये चीज करना सही है? जहां लड़का अपनी एनर्जी, अपना दिमाग अपने काम पर लगा सकता था, उधर ही उस लड़के ने इस चीज को वहां ना छोड़ के एक ऐसी लड़की पे लगा दिया जहां उसको एक चीज पता है कि 1 1.5 साल बाद क्या कॉन्फ्यूजन निकलने वाला है, एट द एंड होगा क्या, मेमोरीज उस लड़की के लिए रह जाएगी। लड़की का जहां कहीं भी शादी होगी वो तो ठीक है, आगे मूव ऑन होना एंड ऑल ये सब हो जाएगी, मे बी ना भी हो, ये चीज भी पॉसिबल नहीं है कि वो मूव ऑन कर जाए। ठीक है मान लेते हैं मे बी मूव ऑन ना हो, बट कहीं ना कहीं ये जो उसका लाइफ पार्टनर होगा परमानेंट, उसके साथ धोखा नहीं होगा क्या कि जस्ट ये एक रिलेशनशिप में आई, वाई, क्योंकि इसको अपनी जो कुछ भी ऐसी नीड्स है वो फुलफिल करनी थी, मेमोरीज क्रिएट करनी थी, बट वो लॉयल्टी वाला फैक्टर जो है वो तो कहीं ना कहीं मिस आउट हो गया ना। और उसी वे के अंदर अगर तुम लड़के का केस देखोगे, लड़के के साथ हुआ क्या, लड़की तो चली गई, उसके बाद लड़के का तो यही हुआ ना कि वो उसके दिमाग में यादें बन के रह गई, वो उन चीजों को याद करेगा। और मानो ना मानो लड़के परेशान होते हैं इन चीज को लेके, वो आराम से परेशान होगा इस चीज को लेके, एंड एट द एंड होगा क्या, रियलाइजेशन ये कि जहां वो 1.5 2 साल काम कर सकता था, उस जगह उसने अपना टाइम ऐसी जगह वेस्ट करा जिसका कोई सेंस नहीं बनता एट द एंड। तो इस चीज पे बहुत जेन्युइनली सोच के वर्क करना कि जो तुम्हारे को पार्टनर चाहिए, क्या तुम्हारे को जेन्युइनली एक नीड है, क्या तुम तुम्हारी लाइफ भी सबसे पहले संभाल पा रहे हो, जो तुम एक किसी और की लाइफ में भी कदम रखना है, किसी और को भी अपनी लाइफ में इनवाइट करने के अभी लायक हो। पार्टनर बनाना ये ठीक है, एक बार को कैजुअली ऐसे तुम्हारे को फन वाली चीज लग सकती है, बट एट द एंड जब तुम्हारा टाइम काफी वेस्ट होगा ना, तब तुम्हारे को रियलाइज होगा कि ये चीज शायद करनी नहीं थी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि क्या सही में नीड है नहीं है, क्या मैं इतना केपेबल हूं नहीं हूं, और किस टाइप का पार्टनर चाहिए, केवल किसी के लिए अट्रैक्शन हो उस जगह ही पागल मत हो जाना, सामने वाले को परखना भी होता है कि जेन्युइनली वो बंदा या बंदी सही है नहीं है। लड़के को जस्ट एक अट्रैक्शन था इसलिए उसने जैसा जैसा लड़की ने कहा वैसा कर लिया, बट लड़की को तो एट द एंड नहीं था ना। तो केवल तुम्हारी साइड से ही कुछ हो उस चीज को मत देखना, सामने वाली साइड से भी चीजें वैसी होनी चाहिए, दोनों में कुछ म्यूचुअल गोल्स डिसाइडेड होने चाहिए या म्यूचुअल चीजें प्लान होनी चाहिए। जब जब तो फिर भी ये ओके है कि तुम हाँ आगे साथ में अपना कुछ प्लान कर सकते हो, बट अगर चीज ये है कि वो तो कुछ और ही सोच रही है, तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट तुम्हारे को अट्रैक्शन है, तो फिर उसके पीछे जाने से ब्रो कोई फायदा नहीं है। अगर तुम म्यूचुअली कुछ सोच पा रहे हो, आगे तक का प्लान कर पा रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी बात करने जाओ इस चीज से रिलेटेड, बी क्लियर। अगर नर्वसनेस के साथ कर रहे हो, मे बी उस समय वो हाँ तो बोल दे, बट तुम्हारे को बाद में काफी लॉस हो जाए, तो जो भी तुम्हारी चीजें हैं, अट्रैक्शन ही क्यों ना हो भले, बट तुम तुम्हारी चीजों को, एम्स को दिमाग में क्लियर रख के फिर ही आगे बात करने जाओ। भले ही डिसीजन आगे वाले का ना हो चाहे हाँ हो, बट ये चीज काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी तुम्हारे आने वाली लाइफ के ऊपर। मेक श्योर तुम इस चीज को ध्यान से लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।